श्री सहित दिन कर वंश भूषण काम बहु छवि सोहहि नव अम्बुदर बर गात अंबर पीत सुर मन मोहहि मुकुटांगदादि विचित्र भूषण अंग अंगन प्रति सजे अम्भोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरंक तिजे। हाँ, धन्य नर निरंक तिजे। कथारंभ होत है, आओ वीर हनुमान, आसन लीजो प्रेम से सुनहु कथा करूँगान। श्री गणेशाय नमः, श्री हनुमते नमः, श्री जानकी वल्लभो विजयते। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। रामा ताते में तो ही बर जऊँ राजा, कहीं कथा तव परम अकाजा। छठे श्रवण यह परत कहानी, नास तुम्हार सत्य मम बानी। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना। रामा यह प्रगटे अथवा द्विज श्रापा, नास तोर सुनु भानु प्रतापा। आन उपाय निधन तव नाही, जो हरिहर को पहि मन माही। हे प्रताप भानु, सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करें, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। रामा सत्यनाथ पद गहि नृप भाषा, द्विज गुर कोप कहऊ को राखा। राखई गुर जो कोप विधाता, गुर विरोध नहीं कौ जग त्राता। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा कि हे स्वामी, सत्य ही है, ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करें तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। रामा जो न चलब हम कहें तुम्हारे, हो नास नहीं सोच हमारे। एक कहीं डर डर पत मन मोरा, प्रभु महिदेव श्राप अति घोरा। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूँगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो हे प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का श्राप बड़ा भयानक होता है। रामा हो ही विप्र बस कवन विधि, कहु कृपा करि सोऊ। रामा कहु कृपा करि सोऊ, तुम तज दीन दयाल निज हितु न देखऊँ को। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। वे ब्राह्मण किस प्रकार से वश में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हितु नहीं देखता। रामा सुनु नृप विभिद जतन जग माही, कष्ट साध्य पुनि हो ही किनाही। और अहि एक अति सुगम उपाई, तहाँ परंतु एक कठिनाई। तपस्वी ने कहा कि हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर वे कष्ट साध्य हैं, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं, और इस पर भी सिद्ध हों या ना हों उनकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। रामा मम आधीन जुगुते नृप सोई, मोर जाव तब नगर न होई।
आजू लगे अरु जब ते भयऊं, काहू के ग्रह ग्राम न गयऊं। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूं तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया। रामा जो न जाऊं तब हो ही अकाजू, और बना आई असमंजस आजू। सुनी महिष बोले मृदुबानी, नाथ निगम असे नीत बखानी। परंतु यदि नहीं जाता हूं तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला कि हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि बड़े स्नेह लघुन पर करहीं, गिर निज सिर निसदात्रन धरहीं। जलधि अगाध मोली बह फेनु, संतत धर निधरत सिर रेनु। बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण घास को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है, और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। रामा अस कही गहे नरेश पद, स्वामी होहु कृपाल। रामा स्वामी होहु कृपाल, मोह लाग दुख सही है प्रभु, सज्जन दीन दयाल। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा कि हे स्वामी, कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभु, मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सहिए। रामा जानि नृपहि आपन आधीना, बोला तापस कपट प्रवीना। सत्य कहूँ भूपति सुनु तो ही, जग नाहिन दुर्लभ कछु मोही। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला कि हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। रामा अवश्य काज में करे हूँ तोरा, मन तन बचन भगत तै मोरा। जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाऊ, फलई तबहि जब कय दुराऊ। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा, क्योंकि तुम मन वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग युक्ति तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपा कर किए जाते हैं। रामा जो नरेश में करो रसोई, तुम पर सहु मोहि जानन कोई। अन्न सो जोई जोई भोजन करई, सोई सोई तब आयसु अनुसरई। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने न पावे, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। रामा पुनि तिन्ह के ग्रह जेवई जो, तब बस हो ही भूप सुनु सो। जाई उपाय रचौ नृप एहू, संबत भरी संकल्प करेहू। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। रामा नित नूतन द्विज सहस सत, बरेहु सहित परिवार। रामा बरेहु सहित परिवार, मैं तुम्हारे संकल्प लगी, दीनहि कर बिजेवनार। दीन दयाल बिरदु संभारी,
हरऊ नाथ मम संकट भारी। नित्य नए 1,00,000 ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण करना। मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूंगा। रामा एहि विधि भूप कष्ट अति तोरे, होई हई सकल विप्र बस तोरे। और करि हई विप्र होम मख सेवा, तेहि प्रसंग सहज ही बस देवा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग संबंध से देवता भी सहज ही वश में हो जाएंगे। रामा और एक तो ही कहूँ लखाऊ, मैं एहि बेस न आऊ बकाऊ। तुम्हारे उपरोहित कहूँ राया, हरि आनब में कर निज माया। मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी न आऊँगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। रामा तप बल ते ही करी आप समाना, रखे हूँ इहाँ बरस परवाना। मैं धरिता सुबेसु सुनु राजा, सब विधि तोर सवारभ काजा। तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। रामा गै निसि बहुत शयन अब कीजे, मोहि तो ही भूप भेंट दिन तीजे। मैं तप बल तो ही तुरग समेता, पहुँचे हूँ सोवत ही निकेता। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होंगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही मैं घर पहुँचा दूंगा। रामा मैं आऊब सोई बेसुधरी, पहचाने हूँ तब मोहि। रामा पहचाने हूँ तब मोहि, जब एकांत बोलाई सब कथा सुनावो होहि। दीन दयाल विरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। मैं वही पुरोहित का वेश धरकर आऊंगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। रामा शयन कीन नृप आय सुमानी, और आसन जाई बैठ छल ज्ञानी। श्रमित भूप निद्रा अति आई, सो किम सोव सोच अधिकाई। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी कि रामा काल के तो निश्चर तह आवा। जेहि सुकर होई नृपहि भुलावा, परम मित्र तापस नृप केरा। जानई सो अति कपट घनेरा। उसी समय वहां कालकेतु राक्षस आया, जिसने सूअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। रामा तेहि के सत सुत अरु 10 भाई, खल अति अजय देव दुखदाई। प्रथम ही भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देखि दुखारे।
उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। रामा ते ही खल पाछिल बयरु संहारा, तापस नृप मिली मंत्र विचारा, जेहि रिपु छय सोई रचन उपाऊ, भावी बस न जान कछुराऊ। उस दुष्ट ने पिछला वैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी, षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावीवश राजा प्रताप भानु कुछ भी न समझ सका। रामा रिपु तेजसी अकेल अपि, लघु करि गनियन ताहु। रामा लघु करि गनियन ताहु, अजहु देत दुख रवि शशिहि, सिर अवशेषित राहु। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। आज हमने पढ़ा और श्रवण किया राजा प्रताप भानु की कथा। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम।